पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। हरियाली का मौसम आ गया, भीगने का मौसम आ गया, साधना का मौसम आ गया, खाने पीने पर नियंत्रण रखने का मौसम आ गया। अपने भगवान योग निद्रा में चले गए हैं, हम सबको पालनहार भगवान विष्णु। अब जिम्मेदारी आ गई है भगवान शिव पर। भगवान शिव को प्रसन्न कर लीजिए, अवगढ़ता नहीं है। भस्मासुर को तो उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि जिसके ऊपर हाथ रखोगे सर पर वो भस्म हो जाएगा, उन्हीं के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार होगा। ऐसे अवगढ़ता नहीं है। आप क्या करें जिससे वो जल्दी से प्रसन्न हो जाए? तो पहले तो आप तमाम प्रकार की अपने मन में जो भ्रांतियां हैं, खास तौर से शिवलिंग के बारे में, उन भ्रांतियों को दूर करें, उनको समझने की कोशिश करें। अनंत काल में ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे से परिचित नहीं थे। एक ने सृष्टि का निर्माण किया, एक ने सृष्टि का पालन किया, एक ने सृष्टि का संहार किया। आवागमन, आए और जाएं, आए और जाएं, लेकिन कहीं एक दूसरे से परिचित नहीं थे। सृष्टि के निर्माता सबके बाबा ब्रह्मा जी एक दिन वो भ्रमण के लिए निकले और विष्णु के पास से गुजरे। विष्णु अपनी योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी को लगा कि ये आदमी पहचानने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। विष्णु जी को ये लगा कि ब्रह्मा जी हमारे ही नाभि से उत्पन्न हैं और हमें ही अनदेखा कर रहे हैं। दोनों में युद्ध की स्थिति आ गई और युद्ध उस भयावह मोड़ पर पहुंच गया जहां पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। उस वक्त भगवान शिव पधारे। उन्होंने सृष्टि के विनाश को रोका। दोनों के मध्य में एक देदीप्यमान अपार ऊर्जा का स्तंभ स्थापित कर दिया, जिसे आप जानते हैं शिवलिंग। दोनों शांत हो गए। न जाने कितने वर्षों तक वो स्तंभ गर्मी देता रहा, ऊर्जा देता रहा। धीरे धीरे शीतल हुआ। तो उसमें कितनी ऊर्जा है जिसका आप पूजन करते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कामना पूरी कर सकता है। के बगल में एक त्रिशूल रहता है,
प्रायः भक्तों को हमने देखा कि त्रिशूल की वो उपेक्षा करते हैं। है क्या ये त्रिशूल? क्यों उपेक्षा करते हैं? ये त्रिशूल ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। सारी ऊर्जा उसमें है जिससे वो सृष्टि का बचाव, सृष्टि का संहार कर सकता है। सूर्य की अतीत में इतनी अधिक ऊर्जा थी, उसका सामना देव भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये विश्वकर्मा को दायित्व दिया गया कि सूर्य की ऊर्जा का ऊपरी हिस्सा को किसी तरह से अलग करके उसकी ऊर्जा को कम किया जाए, उसके तेज को कम किया जाए। और उससे काटा गया 2 यंत्र बने, एक चक्र और दूसरा ये त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव के पास है। अगर आपको ऊर्जा चाहिए, आपकी कामना को पूर्ति चाहिए, भगवान शिव लिंग पर जो भी आप अर्पित करते हैं करें, लेकिन इनको भी बेलपत्र और एक माला चढ़ाना ना भूलें त्रिशूल पर। ये त्रिशूल आपकी कामना की पूर्ति करने वाला है। और 4 तारीख से ही सावन आ रहा है, आपकी अदमास भी है। आपको साधना के लिए बहुत समय मिल रहा है। हम उन पर जल से अभिषेक करते हैं। तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग मिट्टी का भी हो सकता है, किसी धातु का भी हो सकता है, किसी पत्थर का भी हो सकता है। अगर आपको किसी संत ने या किसी आपके पुरखे ने, दादा दादा, नानी नाना ने उसको पूजन किया, उसके बाद में आपको प्रदान किया है, तो लगभग सिद्ध होता है। तो पहले दिन उसका अभिषेक जरूर करें। नियमित रूप से अभिषेक कर सकते हैं तो आवश्यक। उस पर 4 बार जल अर्पित करें। उसके बाद में दूध, कच्चा दूध, शुद्ध दूध उसको अर्पित करें। फिर 4 बार जल से अभिषेक करें। फिर दही से अभिषेक करें। फिर 4 बार जल से अभिषेक करें। फिर घृत से अभिषेक करें। फिर 4 बार जल से अभिषेक करें। फिर उसके पश्चात शहद से अभिषेक करें। फिर 4 बार जल से अभिषेक करें। फिर शर्करा यानी चीनी से अभिषेक करें। फिर उसके बाद 4 बार करें और फिर उनको मिला लें और जो पंचामृत बनता है वो बन गया और उससे अभिषेक करें। फिर जल से अभिषेक करें। फिर स्वच्छ वस्त्र से उनको नहलाकर अलग रखें। ये प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। इस जो स्नान है भगवान शिव का स्नान है। मंद मंद मुस्कुराते हैं। स्नान के बाद में उनको वस्त्र, चंदन, रोली, बेलपत्र, धतूरा, फल सब कुछ अर्पित करें, प्रसन्न हो जाएंगे। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे आर्थिक संकट से मैं गुजर रहा हूँ। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि घर में हम उपेक्षित हैं, अपमानित हैं। कि करेंगे उन्हें पता चलेगा। हमारी नौकरी पर संकट है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में कलह का वातावरण है, व्यापार नहीं चल रहा है, सब कुछ देने वाले हैं। पद, प्रतिष्ठा, यश, शांति, कीर्ति सब कुछ देने वाले हैं। इनका प्रदोष काल
सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूजन का माना जाता है। प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले का समय और सूर्य अस्त के 24 मिनट के बाद का समय, कुल ये 48 मिनट का मुहूर्त होता है। उसमें पुनः भगवान शिव की आराधना करनी होती है। इस कालखंड में किया गया पूजन सर्वोपर होता है। कुछ लोग मध्य रात में भी पूजन करते, कुछ प्रातः काल करते, कुछ दोपहर में करते, लेकिन प्रदोष काल में पूजन करना नितांत आवश्यक है। भगवान शिव प्रसन्न होंगे। आपकी साधना से उनके त्रिशूल की उपेक्षा न करें, उनके नंदी की उपेक्षा न करें, और तीनों चीज़ों के पूजन करने से भूतकाल में आपने जो भी अपराध किए हैं, पूर्व जन्म में जो कुछ भी किए हैं, वो क्षय होंगे। वर्तमान में जो संकट चल रहे हैं वो क्षय होगा, और भविष्य का जो संकट है वो क्षय होगा। भविष्य सुख, शांति और समृद्धि देने वाला होगा भगवान शिव की प्रसन्न करने पर। अब ये सप्ताह कैसा जाएगा? इस सप्ताह में दो चीज़ें बड़ी खास हैं। मंगल बदल गया, सिंह राशि में पहुंचा, उसके साथ शुक्र पहुंच जाएगा। मंगल शुक्र की जब युति होगी तो भौतिकता में वृद्धि होगी, भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी, प्रेम में वृद्धि होगी। और वैसे भी जब आप प्रकृति के नज़दीक होते तो प्रकृति से प्रेम बढ़ता है। पहले गांव में सावन में झूले पड़ते थे, हम प्रकृति के नज़दीक होते थे, तमाम प्रकार के बैक्टीरियों से मुक्त होते थे, शरीर को व्यायाम होता था। झूले जब झूलते थे, मस्त होकर के गाते थे, पति को याद करते थे, उनके साथ सहेलियां देखती थीं, एक दूसरे के प्रति अनुराग पैदा होता था, अनुराग बढ़ता था। आज की विषम परिस्थितियां हैं, न तो पेड़ हैं गाँव में, कट गए। रात्रि में भी लोग झूला झूलते थे, तो झूला झूलने से एक प्रकार का जो एक्सरसाइज है, योग है, वो हो जाता था। तो मंगल शुक्र की युति आपको बृहस्पति चीज़ों की याद दिलाएगी। और कहते हैं जहाँ विस्फोट होता है, समय एक ऐसी चीज़ है, उस पर मिट्टी पर डालता है और मिट्टी में फिर से फूल उगते हैं और फूल महकते हैं। उनको देख करके आप नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो ऐसा ही ये सावन, 2 सावन आपको नई उत्साह, नई ऊर्जा देने वाले हैं। बुध भी परिवर्तित होगा, 8 तारीख को कर्क राशि में चला जाएगा, यानी जलीय राशि में प्रवेश करेगा। जल का प्रवाह खूब होगा, खूब वर्षा होगी, चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। देशाटन पहाड़ों पर न करें तो बेहतर है। संभवतः इसीलिए अमर उजाला ने अपना कार्यक्रम वहाँ का स्थगित कर दिया था, और अच्छा ही हुआ। जो पहाड़ टूट रहे हैं, रास्ते रुक रहे हैं, तमाम लोग फंस रहे हैं, आपके साथ भी कुछ हो सकता था, कार्यक्रम आगे स्थगित कर दिया गया। 19 और 20 अगस्त को भोपाल में हेमचंद जी, एक बड़ा हेमचंद पांडे, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, वो वहाँ एक कार्यक्रम भोपाल में आयोजित कर रहे हैं। आप जाना चाहते हैं तो हेमचंद पांडे से संपर्क कर सकते हैं। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेष राशि के लिए 2 तारीख ठीक नहीं है।
कुछ न कुछ तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, लेकिन 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण है। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की दिशा में लाभ मिल सकता है। और 5-6 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा। 7-8 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिनकी वृष राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उतार चढ़ाव रहेगा, मन भी शांत होगा, संबंधों में निकटता आएगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। 2 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 3-4 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 5-6 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 7-8 को महिला अधिकारी का या घर की महिला मुखिया का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए शुक्र का परिवर्तन तो अच्छा ही है, और साथ साथ में जो वृश्चिक में तमाम सारी चीज़ें थी वो भी परिवर्तित होंगी। बुध में कर्क में आएगा जो आपकी राशि से दूसरे होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन पर नियंत्रण होगा। 2 तारीख जरूर कुछ तनावपूर्ण हो सकती है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, लेकिन 3-4 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 5-6 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, कुछ मन अशांत हो सकता है। 7-8 को रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आत्मविश्वास, सुख समाचार में वृद्धि होगी। जिनकी कर्क राशि है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बुध का परिवर्तन, मंगल और शुक्र का परिवर्तन कहीं न कहीं लाभदायी होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 2 तारीख को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन 3-4 स्वास्थ्य के लिए निर्बल हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। मौसम के रोगों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 5-6 को दाम्पत्य जीवन, आर्थिक मामलों में, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 7-8 कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझन हो सकती है। जिनकी सिंह राशि है आपकी राशि पर मंगल और शुक्र की युति होगी। जो तनाव आप एक लंबे से समय से व्यतीत कर रहे थे, उस तनाव पर नियंत्रण होगा। व्यवसायिक सफलता मिलेगी, साधना की सफलता मिलेगी, रिश्तों में सफलता मिलेगी, लोकप्रियता में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 2 को कुछ व्यस्तता हो सकती, कुछ तनाव मिल सकता, भाग दौड़ रहेगी। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व के बारे में सफलता मिलेगी। और 5-6 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, विरोधी भी तनाव दे सकता है। और 7-8 को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुख में होगा। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए भी अच्छा है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। सिंह राशि में जो आपकी राशि से 12वें होगा, शुक्र और मंगल की युति होगी। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। 2 जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 3-4 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में नज़दीकी आएगी। और 5-6 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 7-8 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चला आ रहा तनाव कुछ कम होगा, व्यर्थ की उलझनें होंगी, कुछ नया करने के उत्साह बढ़ेगा, नई दिशा मिल सकती है, नया स्थान मिल सकता है, नए लोगों के संपर्क से कुछ न कुछ प्रगति होगी। 2 को रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। और 5-6 को पारिवारिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी, घर, मकान, संपत्ति के
परिवर्तन की दिशा में भी लाभदायी स्थिति है। और 7-8 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है उनमें भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनों से बचाव करने की आवश्यकता है। 2 को भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 5-6 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। और 7-8 को यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन किसी पारिवारिक महिला के कारण से घर का वातावरण क्लेशपूर्ण भी हो सकता है। संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी धनु राशि है पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है। स्थानांतरण, वैवाहिक परिवर्तन के कारण से कुछ तनाव मिल सकता है। 2 ऐसी तिथि है जिसके कारण से मन अशांत हो सकता है। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 5-6 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी राशि मकर है आर्थिक पक्ष से मजबूत होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। 2 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। 3-4 को मन खिन्न रहेगा। जीवन साथी के कारण से कुछ तनाव मिल सकता है। 5-6 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। और 7-8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। यात्रा, देशाटन की स्थिति सुखद होगी। जिनकी कुंभ राशि है चली आ रही शनि और मंगल का खड़ास्तक योग जो आपको लगातार तनाव, परेशानी, उलझने, स्वास्थ्य परेशान, आर्थिक परेशानियाँ, व्यवसायिक परेशानियाँ, परिजन पीड़ा, घर, तमाम सारी चीज़ों से आप जो गुजर रहे थे उस पर सप्ताह कहीं न कहीं राहत मिलना शुरू हो जाएगी। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। और चली आ रही समस्याओं पर भी नियंत्रण होगा। शुक्र और मंगल की युति आपके लिए उत्तम होगी। 2 तारीख को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 5-6 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। रिश्तों में मजबूती आएगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 7-8 को किया गया कार्य व्यस्तता का होगा। आर्थिक कुछ तनाव भी मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सप्ताह सुखद होगा। जिनकी मीन राशि है व्यस्तता बढ़ेगी। यात्रा, देशाटन की स्थिति भी आ सकती है। संतान के दायित्व की पूर्ति में व्यस्त रहेंगे। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। देव दर्शन के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। 2 को व्यस्तता बढ़ सकती है। रिश्तों में मजबूती आएगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 3-4 को धन, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है। 5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। और 7-8 को यात्रा, देशाटन की स्थिति आ सकती है। कुछ तनाव रहेगा। संतान के कारणों से मन खिन्न भी हो सकता है। यह सप्ताह आपके लिए जहाँ महत्वपूर्ण है, जो कुछ भी मैंने कथा न आपको बताते हैं वो सब के सब हमारे धर्म ग्रंथों में है। और वो धर्म ग्रंथों को हम आप तक पहुंचाते हैं। मेरी अपनी कोई राय नहीं होती है। मेरा तो सुझाव होता है कि आप जितना ईश्वर के नज़दीक होंगे उतना निर्भय होंगे, भय मुक्त होंगे, किसी लालच में नहीं फंसेंगे। यही मेरा सुझाव है।